मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग के लिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी असरदार टेक्निक बताऊंगा। एक ऐसी टेक्निक जो कि बिहेवियर थेरेपी पर बेस्ड है और जिसकी मदद से वो लोग जिनको कि मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग करने की आदत है वो इस आदत को छोड़ सकते हैं। तो मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग होता क्या है और किस तरह के लोग इस बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक से फायदा ले सकते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब जब दिमाग हमारा भटक जाता है, कोई भी काम कर रहे हैं तो मन जो है वो कुछ ख्यालों में खो जाता है। कोई भी आज की घटना या पहले की कोई घटना याद कर लेता है एक पर्सन और फिर उसमें सोचता ही जाता है, कई सारे सिनेरियो क्रिएट कर लेता है और अपना बहुत सारा समय इस तरह से डे ड्रीमिंग में खर्च कर सकता है। डे ड्रीमिंग जैसा कि नाम भी सजेस्ट करता है, मतलब दिन में या जागते हुए देखे गए सपने, ऐसी इमेजिनेशन या ऐसे सपने, ड्रीम्स जो कि सच नहीं है, जो कि वास्तविक जीवन से शायद बहुत ज्यादा मेल भी नहीं खाते, पर एक पर्सन इतना ज्यादा उनको सोच लेता है और इतनी कहानियां मन में भून लेता है जिसमें कि उसे बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। कुछ लोग डे ड्रीमिंग अपने स्ट्रेस से या अपनी जो भी एंजाइटी है उससे बचने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग डे ड्रीमिंग अपनी किसी विश फुलफिलमेंट के लिए करते हैं। कुछ इच्छा है, कोई फैंटेसी है, उसको इमेजिन करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए, उसमें प्लेजर फील करने के लिए डे ड्रीम करते हैं। तो दो तरह से लोग डे ड्रीम करते हुए देखे जाते हैं। एक वो लोग जो डे ड्रीम कर रहे हैं पर वो अपनी डे ड्रीमिंग में बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनली डिस्ट्रेसिंग, सैड, एंजाइटी से भरा हुआ कंटेंट वो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो वहीं एक दूसरे लोग हैं जो कि अपनी डे ड्रीमिंग में बहुत एंजॉय करते हैं, इस तरह से खो जाते हैं जैसे कि वो अपनी अधूरी इच्छा को डे ड्रीमिंग से पूरा कर रहे हैं। और अगर ये डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक पर्सन के 3, 4, 6 घंटे तक खा लें एक दिन में, तो इसे हम कहते हैं मैल एडेप्टिव है, मतलब ये एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट कर रही है। कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है या कोई अगर घर के काम कर रही है महिला, या कोई व्यक्ति है जो कि अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त है, पर इसी बीच वो डे ड्रीम करने लगते हैं और इतना देर हो जाती है उनको डे ड्रीमिंग में कि कई बार तो वक्त का पता ही नहीं चलता और बहुत ही परेशान हो सकते हैं डे ड्रीमिंग से, या फिर बहुत एंजॉय करने लगते हैं। अब इस वीडियो में जो टेक्निक बताई जाएगी वो उन लोगों के लिए है जो कि डे ड्रीमिंग को एंजॉय करते हैं, जो कि अक्सर ऐसा पाते हैं कि डे ड्रीमिंग से उनकी कोई जरूरत पूरी होती है या कोई इच्छा है जिसको वो महसूस करने की, इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस तरह के जो डे ड्रीमर्स होंगे वो अक्सर विश फुलफिलमेंट की तरह, अपनी एक क्रेविंग की तरह डे ड्रीम करते हैं। अक्सर ये लोग बताते हैं कि डे ड्रीम करने में इनको बहुत मजा आता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा अर्ज होती है और बार बार ये एक ही चीज के बारे में डे ड्रीम कर करके अपने को प्लेजर देते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह के मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स जिसमें कि एक पर्सन को बहुत प्लेजर आता है, इसके लिए बिहेवियर थेरेपी की एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे कहते हैं एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी उन लोगों के लिए यूज की जाती है जिनको या तो कोई बैड हैबिट्स होते हैं, कोई सी तरीके के एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, या कई मामलों में उन लोगों के लिए जो कि बुरा बर्ताव करते हैं। अब एवर्जन थेरेपी काम कैसे करती है? एवर्जन थेरेपी की टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस भी चीज के लिए एक पर्सन के अंदर क्रेविंग आ रही है, क्रेविंग का मतलब है पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन का होना। अब ये जो पॉजिटिव इमोशन है, इसकी बजाय अगर एक नेगेटिव फीलिंग को उस एक्शन या उस एडिक्टिव बिहेवियर के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए, एसोसिएट कर दिया जाए, तो धीरे धीरे एक पर्सन जो है वो एडिक्टिव या वो जो बैड हैबिट है उसको परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो बैड हैबिट जो एक पर्सन ने डेवलप की है वो इसलिए डेवलप की है क्योंकि उसे मजा आता है। सोसाइटी के लिए या उसकी अपनी पर्सनल लाइफ पर तो इस बैड हैबिट का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तभी उसको बैड हैबिट कहा गया है, नहीं तो उसे गुड हैबिट कह देते। पर ये जो बैड हैबिट है इसे वो पर्सन या तो रोक नहीं पा रहा या वो कहीं रोकना ही नहीं चाहता, किसी वजह से उसने बैड हैबिट को पसंद करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कोई शराब पीता है या ड्रग लेता है तो उसको पसंद करना शुरू कर देता है। उसी तरह से जो मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग है, जब ये डेवलप होती है तो एक पर्सन एंजॉय कर सकता है, उसको मजा आ सकता है और इतनी आदत हो जाती है कि अब उसको अच्छा लगता है और वो बार बार अपनी मर्जी से भी डे ड्रीम करता है। वो इसे छोड़ना नहीं चाहता या फिर वो छोड़ नहीं पाता। अब अगर इस डे ड्रीमिंग के एक्सपीरियंस के साथ कोई नेगेटिव फीलिंग एसोसिएट हो जाए, कुछ ऐसा स्टिमुलस दे दिया जाए जिससे कि डे ड्रीम करने में मजा ना आए, डे ड्रीम करने में इच्छा ना जगे, डे ड्रीम को ज्यादा देर तक कंटिन्यू ना किया जाए, तो वो पर्सन डे ड्रीमिंग करना छोड़ सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग को हटाने के लिए अपने को समझाने लगते हैं कि अच्छा, डे ड्रीमिंग करना बुरी बात है, डे ड्रीमिंग से मेरा नुकसान हो रहा है, डे ड्रीमिंग से मेरा समय बर्बाद होता है, मेरी पढ़ाई और मेरे काम पर असर पड़ रहा है। इस तरह से समझा बुझा के या अपने को डिस्ट्रैक्ट करके कई लोग अपनी डे ड्रीमिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, पर मैक्सिमम लोग इस तरह के प्रयासों में सफल नहीं होते।
और ये जो सारे डिस्ट्रैक्ट करने के या खुद को समझाने के जो तरीके हैं, ये कॉग्निटिव थेरेपी का पार्ट होते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बिहेवियर थेरेपी की। और दुर्भाग्यवश आप जब भी सीबीटी की बात सुनते हैं, सीबीटी पर कोई लेक्चर या कोई टेक्निक के बारे में सुनते हैं, ज्यादातर मौकों में ज्यादातर जो डॉक्टर या थेरेपिस्ट हैं वो आपको कॉग्निटिव थेरेपी ही बता रहे होते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी मतलब थॉट्स को रैशनलाइज करो, थॉट्स के कुछ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ढूंढो, अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करो, नेगेटिव बिलीफ्स को देखो, समझो और उनकी जगह पॉजिटिव बिलीफ डेवलप करो, जिसके लिए एविडेंस ढूंढो। इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं जिसमें थॉट्स को रिप्लेस किया जाता है या मॉडिफाई या चेंज किया जाता है, ये सब कॉग्निटिव थेरेपी होती हैं। जबकि मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग के मामले में जहां एक पर्सन की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, अर्ज आ रही है, एडिक्टिव हो चुकी है मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग, उन मामलों में इस तरह से खुद को समझाना बुझाना काम नहीं करता। तो यहां जो टेक्निक यूजफुल हो सकती है वो होती है बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी की वो टेक्निक जिसके अंदर डे ड्रीमिंग के अंदर बहुत पेनफुल, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस हों। क्योंकि जब तक आपको कुछ दुख या कोई पीड़ा या कोई पेन महसूस नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि डे ड्रीमिंग से आपको कुछ नुकसान हो रहा है या ये बेकार का काम है करना, जब तक आपको इसके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, तब तक चांस कम है कि आप इससे दूर भागने की कोशिश करोगे। क्योंकि आप तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इसको कर रहे हो, तो ऐसे में आपको उधर से हटने के लिए तभी मोटिवेशन मिलेगी जब आपको लगेगा कि ये सब करने से आपको पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है। अब आप कहोगे कि हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा डे ड्रीम करता हूं या करती हूं, मुझे तो मजा नहीं आता, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है। पर ध्यान दें कि आपको बुरा लगता है बाद में। आप बाद में जब बहुत सारा समय खराब कर चुके होते हो तब आपको बुरा लगता है, गिल्ट आता है, जिस वजह से आपके काम भी लटक जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो। यहां मैं बात कर रहा हूं जब आप डे ड्रीम कर रहे हैं उस दौरान क्या किया जाए, कैसे नेगेटिव फीलिंग्स को एसोसिएट किया जाए जिससे कि आप डे ड्रीमिंग करते हुए ही अपने को रोक दें या डे ड्रीमिंग करने में बहुत ज्यादा मन ना लगे या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आए। कुछ ऐसा डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस जिससे कि डे ड्रीमिंग को आप आगे बढ़ा ही ना पाओ। इस तरह से जब हम डे ड्रीम करने का एक नया तरीका सीखेंगे, एक नए तरीके से हम नेगेटिविटी को एसोसिएट करेंगे डे ड्रीमिंग से, तो बहुत ज्यादा इच्छा ना होने की वजह से आप डे ड्रीमिंग को छोड़ दोगे। आपको खुद ही वो बेकार लगने लगेगी, खुद ही आपको लगेगा कि ये तो फालतू का तरीका है, ये तो फालतू का समय बर्बाद करने वाली चीज है। तो अब समझते हैं कि डे ड्रीमिंग को किस तरह से नेगेटिव बनाया जा सकता है। अब देखें कि जब भी आप या कोई भी व्यक्ति जब डे ड्रीमिंग करता है तो वो अपने मन में बहुत सारा सिनेरियो सोचता है। ये जो सिनेरियो होते हैं ये अक्सर उसकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। लाइफ के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसी घटना घटी, किसी व्यक्ति से उनकी कोई इंटरेक्शन हो रही है या माइंड में वो कुछ जस्ट अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो जो भी ये सिनेरियो सोचते हैं ये सारे फिक्शनल होते हैं, मतलब मनगढ़ंत होते हैं, कहानियां सी होती हैं, इनमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती। जो पर्सन कर रहा है डे ड्रीमिंग वो सोचता है कि शायद ये सब सच हो जाएगा या शायद काश ये कभी सच हो जाए। मतलब डे ड्रीमिंग के अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड होते हैं, कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिसे कि कोई पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहता है, देखना चाहता है, जिसको कि वो रियल लाइफ में तो नहीं कर रहा पर डे ड्रीमिंग में अचीव कर रहा है, उन कॉन्सिक्वेंसेस को डे ड्रीमिंग में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो परिणाम है जिनको देखने की चाह में डे ड्रीमिंग हो रही है, हम ये देख सकते हैं कि ज्यादातर डे ड्रीमिंग के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो सीक्वेंसेस होती हैं इवेंट्स की डे ड्रीमिंग में, वो किसी भी रास्ते पर जा सकती हैं। वो पॉजिटिव रास्ते पर भी जा सकती हैं, वो नेगेटिव रास्ते पर भी जा सकती हैं। मतलब अगर एक लड़का किसी लड़की के बारे में सोच रहा है और वो सोच रहा है कि ये लड़की किस तरह से मुझ में इंटरेस्ट लेगी, कैसे मैं इससे बातचीत इनिशिएट कर सकता हूं, क्या ऐसा बोलूं या क्या ऐसा करूं जिससे कि ये लड़की मुझसे इंप्रेस हो जाए, क्या ऐसा पैंतरा, क्या ऐसी टेक्निक लगाऊं, किस तरीके से मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश करूं, कौन सी फिल्म में मैंने क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या पढ़ा है या मेरे दोस्त ने क्या किया था, कुछ ऐसा करने की कोशिश करूं जिससे कि वो लड़की मुझसे इंप्रेस हो जाए। फिर वो ऐसा सिनेरियो सोचने लगता है जहां सच में लड़की जो है उससे इंप्रेस हो रही है, सच में जो लड़की है वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। और इस तरह से वो अपनी डे ड्रीमिंग को काफी लंबा खींच सकता है, जिसमें वो सेक्सुअल फैंटेसीज भी ला सकता है, इमोशनल और रोमांटिक फैंटेसीज लाता है, शादी ब्याह तक कर सकता है, न जाने क्या क्या वो डे ड्रीमिंग में कर सकता है जो कि रियल में तो नहीं हो रहा। रियल में शायद वो लड़की उससे कभी बात भी नहीं कर रही, उसके अंदर शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, पर फिर भी वो लड़का उस लड़की के बारे में सोच के पूरी कहानी सोच लेता है। अब मान लेते हैं कि ये लड़का इस तरह की डे ड्रीमिंग बार बार करता रहता है, बार बार इसी लड़की के बारे में सोचता रहता है, चाहे वो लड़की दूर दूर तक उससे रिलेटेड नहीं है, दूर दूर तक उसको कोई भाव नहीं देती, पर फिर भी ये लड़का किसी तरह से कोशिश में लगा है कि वो डे ड्रीमिंग के थ्रू कुछ ऐसे प्लान बना ले, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दे जो कि शायद कभी किसी फ्यूचर में वो पॉसिबल हो जाए। वो इस तरह की उम्मीदें लगाने लगता है। और कई बार डे ड्रीमिंग में ये लड़के जो इस तरह की फैंटेसी करते हैं
वो इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सच में मानते हैं कि जो वो डे ड्रीम कर रहे हैं वो एक्चुअल में होगा या वो कर सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश मैक्सिमम ये लड़के कभी भी अपनी डे ड्रीमिंग को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते, सोचते ही रह जाते हैं। और अगर कभी कोशिश भी करते हैं तो कभी इनको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। या तो वो लड़की इनको सरे से मना कर देती है, या फिर वो इनकी बेइज्जती कर सकती है, या फिर वो इन्हें कहती है कि बस हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़के का दिल टूट जाता है, जिसे कि हम कहते हैं कि वन साइडेड लव होता है। वन साइडेड लव में सिर्फ डे ड्रीमिंग चलती है। अब मान लेते हैं कि ये जो डे ड्रीमिंग है ये एक मैल एडेप्टिव प्रोसेस हो चुका है, मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा टाइम खराब करता है, परेशान हो चुका है, पर इस तरह की डे ड्रीमिंग को दूर नहीं कर पा रहा। और कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां उस लड़की से उसका कांटेक्ट कई साल पहले से टूट चुका है, 6-8 साल पहले ही उसका कांटेक्ट टूट गया था, फिर भी हो सकता है वो उसके बारे में डे ड्रीम करता रहे। तो ऐसे में जरूरी होगा कि वो इस आदत को धीरे धीरे खत्म करे। अब इस तरह की डे ड्रीमिंग को खत्म करने के लिए एक एवर्सिव स्टिमुलस, मतलब एक पेनफुल, एक पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला स्टिमुलस सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ध्यान दें कि ये जो एवर्सिव टेक्निक जो मैं बता रहा हूं ये इमेजिनेशन को यूज करती है। एवर्जन थेरेपी, या जिसे हम कहते हैं कि जो एवर्सिव स्टिमुलस है वो कई तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, केमिकल्स की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक शॉक की फॉर्म में, या कोई भी ऐसी चीज, कोई घटना, कोई एक्टिविटी जिसको कि करने में पेन आए, दर्द महसूस हो, परेशानी सी महसूस हो। जैसे कि कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस होना, वो भी उनके लिए एवर्सिव हो सकता है। मतलब कुछ बैड हैबिट्स हैं जिसमें अगर कोई बेइज्जती कर दे और अगर शर्मिंदगी महसूस हो तो वो भी एवर्जन का काम करता है। वो व्यक्ति जो है वो बैड हैबिट को परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो इसी तरह से यहां पर जो हमने जो एवर्सिव स्टिमुलस यूज किया है वो इमेजिनेशन यूज किया है, क्योंकि सारी डे ड्रीमिंग जो है वो इमेजिनेशन में चल रही है। तो यहां पर हम इमेजिनरी कोई नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट करेंगे। जैसे एक बिहेवियर होता है नेल बाइटिंग का, कई लोगों की नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, तो इसमें भी एवर्जन थेरेपी की जा सकती है और इसके काफी सफल उपयोग किए गए हैं। काफी सारे रिसर्च में इसकी सक्सेस को देखा गया है कि कैसे नेल बाइटिंग को कम करने में एवर्जन थेरेपी हेल्पफुल होती है। तो डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि नाखून के इर्द गिर्द एक केमिकल लगा देते हैं, ऐसा केमिकल जो कि बहुत कड़वा होता है, जो बिल्कुल भी टेस्ट करने में अच्छा नहीं लगता, जिसके अंदर बदबू भी आ सकती है। तो जब भी कोई व्यक्ति, खासकर के जो बच्चे होते हैं, उनमें जब ये आदत खत्म करनी हो तो जब वो नाखून चबाने के लिए दांत की तरफ लाते हैं तो उनको हमेशा वो गंदा सा टेस्ट आता है और उस गंदे टेस्ट की वजह से वो नेल बाइटिंग छोड़ देते हैं। तो केमिकल हो या कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो या कोई इमेजिनेशन में कोई बुरी चीज एसोसिएट करनी हो, किसी भी तरह से एवर्सिव स्टिमुलस को प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इस केस में एवर्सिव स्टिमुलस क्या होगा? इस केस में क्योंकि ये मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग है, इसमें स्टिमुलस होगा एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, एक नकारात्मक परिणाम। मतलब डे ड्रीमिंग को जो चीज जिंदा रखती है वो होते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ मन मुताबिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हर बार डे ड्रीमिंग का कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव निकले, बुरा निकले, अनएक्सपेक्टेड हो, और हर बार वो व्यक्ति महसूस करे कि वो कितने भी प्रयास कर ले उसके प्रयास जो है वो सफल नहीं होंगे, तो ऐसे में उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट और मन जो है वो डे ड्रीमिंग से हटने लगेगा, क्योंकि जो भी वो सीक्वेंस सोचता है अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो जो भी अपने माइंड में जो सिनेरियो क्रिएट करता है वो इसीलिए क्रिएट करता है क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा आती है इसमें आगे बढ़ने की, कुछ हो जाएगा, कुछ कर सकता है वो, इसीलिए वो डे ड्रीम कर रहा है। पर अगर वो उस डे ड्रीमिंग के अंदर हर चीज को नेगेटिव होता हुआ देखेगा, उसको अगर लगेगा कि मैं कितना भी लड़की को प्रपोज कर लूं उस लड़की ने मुझे मना ही करना है, अगर वो इमेजिन भी करेगा कि मैं लड़की के पास कोई गुलाब का फूल लेकर गया, कोई कार्ड दिया या कोई उसे गिफ्ट दिया और लड़की ने उसे उठाकर फेंक दिया, या लड़की ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, या लड़की ने मुझे मना कर दिया और मुझे वापस रिटर्न कर दिया, कोई भी ऐसे बुरे कॉन्सिक्वेंस जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो धीरे धीरे उसका मन जो है वो डे ड्रीमिंग से हटने लगेगा। अब चाहे ये डे ड्रीमिंग किसी भी बारे में हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमेशा पॉसिबल होता है। क्योंकि ध्यान दें ये ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अभी तक हुए नहीं है, ये सब फिक्शनल है, मनगढ़ंत है, कहानियां हैं। तो कहानी तो कैसे भी सोची जा सकती है, क्लाइमैक्स तो कैसा भी हो सकता है किसी भी स्टोरी का। और खासकर यहां पर एक ध्यान देने की चीज है कि अक्सर ये जो डे ड्रीमिंग होती है ये ऐसी चीजों को लेकर होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है भी नहीं। मैक्सिमम लोग डे ड्रीमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक विश फुलफिलमेंट होती है, उनको पता है कि रियल लाइफ में नहीं हो सकता, पर फिर भी वो अपने मन को बहलाने के लिए डे ड्रीम करते हैं। वो एक तरह का एस्केप ढूंढते हैं डे ड्रीमिंग में, जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है उसी के बारे में डे ड्रीम करते हैं। तो इसलिए डे ड्रीमिंग के अंदर जो भी सोचा जा रहा है वो काफी हद तक अनरियलिस्टिक होता है। पर अगर रियलिटी की बात की जाए, अगर यही डे ड्रीम में सोचे जाने वाली जो चीजें हैं अगर उसको रियलिटी में किया जाए तो मैक्सिमम चांसेस के अंदर हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर हम कहें कि डे ड्रीमिंग फिक्शनल होने के साथ साथ अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कभी हो ही नहीं सकते, घट ही नहीं सकते,
तो जो भी उसके अंदर एवर्सिव स्टिमुलस लाया जाएगा, जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सोचा जाएगा, वो वास्तविक तौर पर रियलिटी में घट सकता है। रियलिटी में चांस है कि वही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। इसलिए जब डे ड्रीमिंग के अंदर एवर्सिव थेरेपी करने के लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को सोचा जाएगा तो वो कोई अनरियलिस्टिक चीज नहीं है, वो कोई ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो कि होगा ही नहीं और जबरदस्ती सोचा जा रहा है। वो एक्चुअल में मैक्सिमम केसेस में वही घटित होगा, इसीलिए उसको सोचा जा रहा है और इसीलिए वो ज्यादा हेल्पफुल भी होता है और ज्यादा अच्छे से काम भी करता है। तो कई बार कई लोग कहेंगे कि अच्छा हम तो जानते हैं कि ये तो नेगेटिव चीज हम खुद सोच रहे हैं, ऐसा होगा थोड़ी ना, हम चाहेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं या कुछ और सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर इस बात को दोबारा से जोर देना चाहूंगा कि ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आप सोच रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मामलों में वही होना चाहिए जो कि रियलिटी से कनेक्टेड है, जो कि रियल में होगा। अगर आप अपने डे ड्रीमिंग से बाहर निकलकर एक बार अगर आप उसको रियल में करने लगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप केवल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ही फेस करेंगे और उसी कॉन्सिक्वेंस को आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है, जो कि आपका एक एवर्सिव स्टिमुलस बनेगा। इसीलिए हम थेरेपी के अंदर कोई ऐसी चीजें टारगेट नहीं करते जो कि अनरियलिस्टिक है, बस ऐसे ही खुद को समझाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। नहीं, हमें वही चीज बोलनी होती है, वही चीज सोचनी होती है जो कि वास्तविक तौर पर जिसके होने के चांस कई गुना ज्यादा है उन चीजों के मुकाबले जो कि शायद हम सिर्फ फैंटेसाइज कर रहे हैं या बस इमेजिन कर रहे हैं। तो जब भी आप डे ड्रीम करें, जब भी आपके मन में इस तरह की कहानी आए, आप ये देखें कि रियलिटी में क्या पॉसिबल है, रियलिटी में शायद क्या हो सकता है। आप जब भी ऐसा इमेजिन करेंगे आप पाएंगे कि सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस जब बदल जाएंगे तो आपके अंदर शुरुआत में तो आपको बहुत क्रेविंग आई थी, बहुत मन किया था, बहुत अच्छा लगा था कि आप ये सब सोचें, आप इसके अंदर अपने को बहुत आगे तक लेकर जाएं, बहुत सारा कुछ इमेजिन करें। पर जब आप पाएंगे कि सारे कॉन्सिक्वेंसेस बुरे निकल रहे हैं, सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा क्योंकि वो एक्चुअल में रियलिटी में यही होने वाला है, तो आप धीरे 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 अपने उस क्रेविंग से बाहर आ जाएंगे। जब आप डे ड्रीम करने का भी सोचेंगे तो भी आप उसको करने से बचेंगे, दूर होंगे और आपका मन करेगा कि अब मैं इसे नहीं करता, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो यही है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों करूं, क्यों बेकार में टाइम खराब करूं, क्यों मैं इतना समय बर्बाद करके अपने पढ़ाई से या अपने काम से अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लूं। तो डे ड्रीमिंग के लिए अपना मोटिवेशन खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सोचें, ताकि जब जब आप उसको सोचने भी लगेंगे तब तब आपको लगेगा कि इसको सोचने का कोई फायदा नहीं है और आप शुरुआत में ही खुद को रोक लेंगे और इस तरह से आपकी जो मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग की आदत है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और सही तरह से अगर आपने प्रयोग कर लिया, सही तरह से अगर एक थेरेपिस्ट की गाइडेंस में अगर अप्लाई कर लिया इस टेक्निक को, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट क्योंकि ये मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग एक हैबिट होती है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, किसी एक चीज पर डे ड्रीम करते हैं, थोड़े समय बाद किसी दूसरी चीज पर डे ड्रीम करते हैं। तो अगर एक बार आप ये एवर्सिव थेरेपी सीख लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप अलग अलग सिचुएशंस या अलग अलग जो कंटेंट या थीम होंगी डे ड्रीमिंग की, उन पर भी इसको अप्लाई कर पाएंगे और फ्यूचर में भी इससे लाभ ले पाएंगे। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसके नए नए एक्सपीरियंसेस आप करते जाएंगे, नए नए तरीके से एवर्जन थेरेपी इंप्लीमेंट करते जाएंगे, धीरे धीरे आप इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि आप किसी भी प्रकार की डे ड्रीमिंग से अपने को खींच लेंगे, अपने को रोक देंगे। क्योंकि लक्ष्य केवल ये नहीं है कि आप अभी इस समय जिस चीज पर डे ड्रीम कर रहे हैं उसको खत्म करें। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप पूरी तरह से डे ड्रीम करने से दूर होना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। और इसका एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये देखें कि आपकी डे ड्रीमिंग जो है वो कितनी मनगढ़ंत और कितनी फिक्शनल है और रियलिटी में क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, उसके साथ उसको एसोसिएट करें और देखें कि किस तरह से डे ड्रीमिंग जो है ये बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार की चीज है। पॉर्न एडिक्शन में, मास्टरबेशन एडिक्शन में, गैम्बलिंग एडिक्शन में, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, अल्कोहल ड्रग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, कई तरह के एडिक्टिव बिहेवियर्स और एडिक्शन की जो लत होती हैं, आदतें होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, उनमें इस तरह से एवर्जन थेरेपी को यूज किया जा सकता है और इसका बहुत अच्छा एविडेंस भी मौजूद है। रिसर्च भी इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो ये थेरेपी आपसे थोड़ा डिस्कस किया, आपको इस बारे में थोड़ा जानकारी दी। इस तरह से थेरेपी आप खुद करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से सफल ना हो पाए, फिर आप इस पर भरोसा छोड़ देंगे, आपको लगेगा बेकार की थेरेपी है, बेकार की टेक्निक है। इसलिए बेटर है कि आप किसी थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करके थेरेपिस्ट से ये टेक्निक सीखें, समझें, ताकि वो आपको गाइड करे कि किस तरह से आपको एवर्सिव स्टिमुलस खुद को देना है, किस तरह से आपके वाली डे ड्रीमिंग में जो आपका कंटेंट है उसमें कौन सा एवर्सिव स्टिमुलस काम करेगा, किस तरह से उसको दूर करना है और क्या अलग अलग पॉसिबल वेरिएशंस हैं जो कि आप अपने इस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर में ला सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।